बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कहने को तो वहां के सब कुछ हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं बनती और इसी जवाबदेही से बचकर वो बांग्लादेश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा कहना है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यूनुस ने आतंकियों की मदद से सत्ता हथियाई और अब बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों बेच रहे हैं। आखिर क्या है इस सियासी तूफान की सच्चाई, चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में सियासी भूचाल आया था। हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली, लेकिन अब शेख हसीना ने यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया है कि यूनुस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की मदद से सत्ता को हथियाया। हसीना का कहना है कि हमने बांग्लादेश को आतंकियों से बचाया, लेकिन यूनुस ने जेलों को खाली कर उन आतंकियों को खुली छूट दे दी है। हसीना यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा जब अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप मांगा तो मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान ने इनकार कर दिया और अपनी जान गंवा दी। मैंने भी सत्ता के लिए देश को बेचने से मना किया, लेकिन यूनुस अब बांग्लादेश को अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। शेख हसीना के इस बयान के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि वह जल्द ही ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा सकती हैं। यूनुस पहले ही पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और हसीना लंबे समय से उन्हें विदेशी शक्तियों का मोहरा बताती रही हैं। हालांकि अभी तक मोहम्मद यूनुस या अंतरिम सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या रिएक्शन सामने नहीं आया। खैर, ये आरोप कितना सच है, क्या यूनुस वाकई विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल तो बन ही गया है। वहीं बांग्लादेश में सेना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन यूनुस का कहना है कि अगर उन पर दबाव डाला गया तो वो जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर यूनुस के समर्थक ढाका की सड़कों पर मार्च फॉर यूनुस निकाल रहे हैं और उनके पोस्टरों पर लिखा है पहले सुधार फिर चुनाव। शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश का संविधान जिसे लंबे संघर्ष और बलिदान से हासिल किया गया, उसे यूनुस जैसे चरमपंथी नेता को छूने का हक नहीं है। वो कहती है कि यूनुस का सत्ता में कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हसीना के ये आरोप उनकी सत्ता वापसी की कोशिश है या बांग्लादेश वाकई गलत दिशा में जा रहा है। वहीं इन सियासी आरोपों के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर यह है कि यूनुस सरकार के तहत बांग्लादेश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में भूखमरी बढ़ गई है और हर 7 में से एक बांग्लादेशी गंभीर खाद्य असुरक्षा का शिकार है। इतना ही नहीं, खबर है कि बांग्लादेश पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि हर नागरिक को 41,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। यह आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तो क्या सच में यूनुस अमेरिका की कठपुतली है और बांग्लादेश को बर्बाद करने की कसम खाकर बैठे हैं? क्या शेख हसीना के आरोप सही हैं? यूनुस सरकार इनका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और सबसे अहम, कर्ज में डूबा एक देश क्या हमेशा के लिए अमेरिका या चीन जैसे किसी बड़े देश का गुलाम बनकर रह जाएगा और उनकी साजिशों के लिए एक मुफीद सैन्य अड्डा बन जाएगा? क्या यूनुस सरकार बांग्लादेश को अंधेरे में ढकेल रही है? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।